देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स के पैसे कई हद तक बंदरबांट किए जा रहे हैं। इसका नमूना गंगेव जनपद की काराधान घोटाले में फंसे चंदेह ग्राम पंचायत में भी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवनंदन द्विवेदी, जनपद पंचायत गंगेव सदस्य गणेश सिंह, चंदेह के पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, सुरेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडे, शैलेंद्र पटेल एवं मीडिया कर्मी अतीत गौतम एवं गाँव के अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वारा मौके पर शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं का भौतिक परीक्षण किया तो उनके भी होश उड़ गए। पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर उन्होंने कहा कि इसकी बार भी पुनः तकनीकी स्तर से जांच की जाएगी। वहीं नदी के ऊपर बनाए गए बिना बैस के एप्रान पानी के साथ बहाते हुए थे। तो इसमें किन किन बिंदुओं पर जांच की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया? अभी तो क्या है भाई साहब, केवल जो जांच हुई है तो भौतिक सत्यापन हुआ है, बाकी अभी अन्य विषयों पर जाँच नहीं की गई है। और हमने उनसे पूछा केटविंग साहब से कि आप जांच के दस्तावेज क्या क्या लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भौतिक सत्यापन करने आया हूं, अभी मेरे पास कोई दस्तावेज विशेष नहीं है और अगली बार मैं आऊँगा तो व्यवस्थित। उनके पास न तो गंत्री था आज और ना सहायक गंत्री थे, मतलब आज कोई नहीं थे, केवल अकेले आए हुए थे वो। और पंचायत कुछ लोग थे, जनपद सदस्य के नाते मैं भी था। तो जिन बिंदुओं पे जांच थी तो क्या वो चीज़ें पाई गई या उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई? एमबी तो थी नहीं, इसलिए जांच में गुणवत्ता पे जब एमबी हो तो उससे पता चल सकता है कि इसकी भौतिक क्षमता क्या है, मूल्यांकन कितने का है, क्या है। तो खाली आज केवल भौतिक सत्यापन देखने का हुआ केवल बस। और उनसे मैं पूछा, एक बात हमने सवाल किया कि भाई आप किस बिंदु की जाँच करने आए हैं। उन्होंने बताया कि हम भौतिक सत्यापन करने आए हैं, अगली बार जब हम आएँगे तो अपनी टीम के साथ आएँगे, ऐसा हमको कहना था। बस यही था और तमाम लोग थे, ग्राम पंचायत के लोग भी थे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे, तो इसमें किन बिंदुओं पे जांच हुई हैं और क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से। और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री टीपी गुरुद्वारा जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वो किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये सिर्फ भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हों, उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे चूँकि दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे एमबी होता है ना, और ये सारी चीज़ें माँ पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, पीएस माँ पुस्तिका, जिसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई। शांति धाम में हमने देखा शांति धाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। और साथ में जो उसकी दीवार थी, दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है। और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो पीसीसी सड़कें थी, पीसीसी सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार पीसीसी सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो वो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें 14वें वित्त आयोग में भी भारी फर्जी वाला हुआ है। तो इसमें मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से पूरी तरह से अनियमितताएं पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच, हाँ बिल्कुल, दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि एमबी जब रहेगी हमारे पास, पीएस रहेगा और उसको नाप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने सेटरिंग लगा करके मोटी मोटी पीसीसी बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ता विहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे ही खोदो तो सिर्फ 2 से 3 अंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकली रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक पोत दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ है। बेस तो कहीं भी नहीं है, रफ्ता निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है, नदी में पत्थर के ऊपर में रफ्ता निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे। हाँ। उस जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या क्या? मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है, मेरी तो शिकायत थी और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो और जांच होकर के इसमें
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।